हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल द मैथमेटिकल एज। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज में क्या पढ़ने वाले, जो भी क्वेश्चन पास फेल वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले पास फेल वाले क्वेश्चन का ये हमारा कौन सा वीडियो, तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। अभी तक आपने जो हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, जाइए देखिए, और उससे क्या होगा कि आपको एक कंटिन्यूटी आएगी, ठीक है, समझने के लिए, और उसमें आपको क्लैरिटी भी रहेगी, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि आपको ये सारी वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर सबसे पहले मिले। हाँ, और इस चैनल पे भी आपको सारे जो अंकगणित की सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो समझिए कि हमारा वहीं पर क्या होगा, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो हमें पहले देखते हैं, हमें निकालना क्या है, निकालना है कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण है, तो क्या है कि हम परसेंटेज आखिर किसका निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी जितने बैठे हैं हमें क्या उसका निकालना है, ठीक है। तो हमारा टोटल विद्यार्थी पहले देखते हैं क्या है। तो टोटल विद्यार्थी में कौन है, लड़के और लड़कियां हैं। तो टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हैं, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे, ये देखिए 900 लड़कियां हैं तथा 1100 लड़के हैं, ठीक है। तो 900 प्लस 1100 यानी 2000, ये क्या हो गया, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। और हमें अब इसी पे हमें निकालना है कि इसका 2000 जितने विद्यार्थी हैं, इसका कितना परसेंट अनुत्तीर्ण रहे, इसका निकालना है। तो अनुत्तीर्ण रहने के लिए हमें कब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि जितना उत्तीर्ण है, ठीक है। तो उत्तीर्ण कैसे पता चलेगा, उत्तीर्ण पर देखिएगा, आपको क्वेश्चन भी बोल रहा है कि 900 और 1100 लड़के बैठे और 900 लड़कियां बैठी, 40% क्या लड़कियां उत्तीर्ण है। तो 40% किसका, 900 लड़कियों का। तो 900 का अगर मैं 40% निकालूं, 900 का 40%, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 360, ठीक। अब देखिए 900 का 40% 360 मैं डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ठीक है। तो इसके लिए मैंने हमारा जो परसेंटेज से मैंने जो क्लास शुरू किया था, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को शॉर्ट टाइम में कैसे निकालना है, ठीक है। एक कंसेप्ट बताया था कि 1%, अगर हमें 1% में तो मतलब क्या हो गया 1/100 हो जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 10% का मतलब क्या हो गया 10/100 यानी 1/10, ठीक है। सेम में 25% का 1/4 यानी 25/100 हो गया, तो ठीक है। 50% का, ठीक है, 1/2 यानी 50/100, तो 1/2 हो गया। यानी कहने का मतलब ये बताया था कि किसी संख्या का 10वां भाग जो है उसका 10% है, तो 25% का चौथा भाग 25%, उसका 50% का है, उसका हाफ है। तो उसी तौर पे मैं आपको निकाला था। अब यहाँ कैसे मैं निकाला, ये देखिए। वो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं बेसिक वाला देखा तो जाइए देखिए, उसके जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको भी मिल जाएगा वीडियो, और या तो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे मैं निकाला, 900 का 40% डायरेक्ट कैसे निकाल दिया कि 900 का 10वां भाग क्या होगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 10% हो गया, तो मुझे 40% निकाला, तो 10% इंटू 4 हो जाएगा क्या 40% हो जाएगा, 10 गुना 40। तो सेम 10% 90 है, 90 गुना 4 को दूंगा तो 9 का 36, 360 हो गया। अब देखिए, अब उस सेम में 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, 1100 लड़के हैं, ठीक है। तो 50% कितना हो जाएगा हमारा, इसका निकाल दूंगा लड़के का 1100 का 50% यानी कितना होगा 550, आधा इसका मैंने कर दिया, हो गया। अब ये क्या हमारे यहाँ दोनों ये 40% 50% पास हुए, तो टोटल पास कितना हो गए ये देखेंगे, ठीक है। टोटल पास करके तो 0 6 5 11 किए और 5 3 8 1 9, यानी 910 जो लड़के लड़कियां मिला के हैं वो क्या हुए, वो पास हुए। तो फिर कितने हुए, फिर के लिए हो गए 2000 माइनस 910, ठीक है। यानी 1090 यानी 1090 लड़के लड़कियां जो मिलाकर है वो क्या है, फेल है, ये समझिए। तो ये 1090 जो है किस में से फेल है, 2000 में से फेल है 1090। तो यानी ये 1090 है, अब मुझे परसेंटेज निकालना है, यानी 1090 जो है 2000 का कितना परसेंट है, ठीक है।
तो इसको भी निकालने के लिए एक तो ट्रेडिशनल मेथड है और सिंपल मेथड में आपको जैसे बता दे रहा हूँ, वो जैसे निकालने कैसे निकालेंगे आप। मुझे 1090 लेना है तो मैं अपने दिमाग में कैलकुलेट करूंगा कि 50% तो इसका क्या होता है, आधा हो गया 2000 का, आधा 50%, यानी 1000 तो 50% हो जाएगा। और मुझे 90 चाहिए, और 90 चाहिए ना, 1000 तो मिल गया 50%। तो अगर इसका 1% लेता हूँ, ठीक है, 10% लोगों तो कितना होगा 2000 का, आप सोचिए 2000 का अगर 10% लोगों तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, 1200 हो जाएगा। तो मैं सीधे अब कितने आ जाऊंगा मैं सीधे 1% पे। 1% अगर इसका लोगा तो एक क्या है, कैंसिल हो जाएगा, यानी 20, ठीक है, 20 हो जाएगा हमारा 1%, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन देखिए क्या होगा, 50% 2000 का कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब मेरे को लेना है क्या 10% पे और स्ट्राइक कर रहा है अमाउंट, 10% 200 हो रहा है, तो मुझे तो 1200 हो जाएगा 50, तो इसलिए हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं लूंगा 1%, 1% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 2000 का, ठीक है। तो हमें चाहिए 90 चाहिए, ठीक है। तो हाँ अब 90 चाहिए तो 20 चौका 80, ठीक है ना, 80 लूंगा। तो 4% कितना हो गया है 80 हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, इसमें 10 चाहिए आपको दिया, तो 1% कितना हो रहा है 20 हो रहा है, तो 10 चाहिए, तो आधा परसेंट यानी 4.5% क्या हो जाएगा मेरे को, ये हो जाएगा 90। तो 50% और 4.5% यानी 1090 हो जाएगा, यानी 54.5% हमारा क्या हो गया 1090। तो 54.5% जो आंसर हो गया, ठीक है। ये देखिए एक तो सिंपल कैलकुलेशन ये है आपको निकालने के लिए, या तो आप चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे वो भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसको निकालने के लिए, ठीक है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है। 910 2000 का निकालना है हमें ना, तो 2000 का आप या तो निकालो, 2000 का आप लिखोगे x%, ठीक है, बराबर 910, ठीक है। तो x% बराबर हो जाएगा आपका क्या 910 बाई 2000, ठीक है। x बाई बराबर क्या हो गया 910 बाई 2000 इंटू 100, कैंसिल करेंगे इधर हो जाएगा 20 बचेगा, 0 कैंसिल हो जाएगा 90, ठीक है। ओ सॉरी 910 नहीं, वो ये 1090 था ना, ओके 1090 ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या 109 पता, इसको 109 का तो ऊपर होगा तो 54.5, ठीक है, 54.5% सेम वे इसके हो गए। अब दूसरी चीज देखिए, एक्चुअली ये वाला मेथड इसलिए बना है कि ये सारी मेथड क्या आपकी बहुत सिंपल वे में हो जाती है, ठीक है, और आपके ये कैलकुलेशन माइंड कैलकुलेशन हो जाता है, तो ये सारे स्टेप करने से आप बचेंगे, परीक्षा में आपको समय की बचत काफी होगी, ठीक है। तो मेनली आपको अगर आपको करना चाह रहे हैं तो मेनली आपको 1 मिनट का मैक्सिमम सवाल होगा, 1 मिनट ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट आपको लगेगा जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 42% छात्र गणित में तथा 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि 17% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तथा दोनों विषय में 46 छात्र उत्तीर्ण हुए हो तो कुल छात्र की संख्या कितनी है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2009 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 42% छात्र गणित में तथा 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। लेकिन दोनों में कितने हुए 17% छात्र, तो जो मैथ और इंग्लिश जो है, ठीक है, उसमें क्या उतने हैं। तो मैथ यहाँ पे देखिए कि मैथ प्लस इंग्लिश में क्या है 17% छात्र क्या है जो है, लेकिन 42% छात्र जो क्या है गणित में, ठीक है। अब गणित में 42%, लेकिन अब ये समझिए कि 42% गणित में, यहाँ पे क्या है इसमें जो 17% में जो क्या इसमें मैथ भी इंक्लूड है ना, मैथ कि मैथ और इंग्लिश दोनों को मिला के है। तो केवल मैथ में कितने परसेंट हो गए, ये 42 में से 17 चला जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी तो 17 इधर निहित है इनमें, मैथ और इंग्लिश दोनों वाले में। तो केवल मैथ में कितना हो जाएगा आपका, मैथ में हो जाएगा 42 माइनस 17, ठीक है, यानी 25% जो आपका हो गया क्या
केवल मैथ में हो गया। सेम वे इंग्लिश में आप निकालिएगा केवल, तो इंग्लिश कितना है 52%, ठीक है। तो 52 माइनस 17 यानी 35%। यानी क्या हो गया, देखिए दोनों में 17% फेल हुए, केवल मैथ में 25% फेल हुए, केवल इंग्लिश में 35% हुए, ठीक है। तो टोटल कितने फेल हो गए, टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा फेल का, ये देखिए 17 प्लस 25 प्लस 35, 35 25 60 हो गया आपका, 17 77%, ठीक। 77% जो क्या हो गए ये फेल हो गए। तो पास कितने हो गए, पास हो जाएंगे 100 माइनस 77 यानी कितना हो गया 23%, ठीक है। 23% जो हुआ है वो क्या है, ये पास है, ठीक है। मैं अभी 100 पे लेके चल रहा हूँ, इस जो ये बन रहा है उसको मैं 100 में मान रहा हूँ, तो क्या है 23% पास हो जाए। तो यहाँ क्या है, देखिए ये 23% जो है क्या लड़के पास है 100 में, यानी 100 में 23 पास है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, अगर 100 को मैं मानूं तो 23 पास है, लेकिन यहाँ पर 46 पास है, यानी इससे 2 गुना पास है। तो कितने में पास हो जाएंगे, वो 200 में पास हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि 23% किस में है 100 में, तो सेम में 46 इसको करने के लिए क्या करूँगा 2 इंटू 23%, ठीक है। तो यहाँ का 100 इंटू 2 हो गया यानी 46, ठीक है। 23 पर ये होगा 23, तो 46 कितने में 200 में, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, यानी 200 छात्र में ये आपको क्या 46 पास हुए। तो ये आपको क्या हो गया, ये हो गया 200, टोटल संख्या कितने हुई लड़कों की 200, 23 यहाँ पर 100 में थे, ओके, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है, यानी 20% जो क्या अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल है, ठीक है, तथा 2500 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है। ये कह रहा है 2500 छात्र जो है आपको क्या इस अंग्रेजी और मैथ दोनों में पास है, हमें निकालना है कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 60% छात्र अंग्रेजी में है, ठीक है, क्या उत्तीर्ण है, तो इंग्लिश में अनुत्तीर्ण छात्र, ठीक, कितने हो जाएंगे 100 माइनस 60, ठीक है, और 100 चलते हैं, ठीक है, यानी कितना हो गया 40, समझ गए। सेम में गणित में 70% पास हुए हैं, तो गणित में मैथ में कितने हो जाएंगे, ठीक है, मैथ में 100 माइनस 70 यानी 30, ठीक है। यानी ये क्या है, इंग्लिश में केवल 40% फेल हुए हैं, मैथ में कितने फेल हुए 30% फेल हुए, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि 20% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, 20% क्या है दोनों विषय में, तो मैथ प्लस इंग्लिश कितने हो गए 20%, ठीक है। अब सेम में जो पिछला क्वेश्चन में आपको बताया था, क्या इसमें से क्या हो गया मैथ प्लस इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले बंदे हैं 20% किस में सीमित है, ठीक है, 40 में ही, 40 में भी वही है, तो सेम में टोटल फेल्यूर कितना हो गया, टोटल फेल आपको कितना हो जाएगा, टोटल फेल हो गया कितना, ठीक है। ये आपका 40 में से इंग्लिश का केवल कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी 20 केवल ये आपको हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। सेम में मैथ में कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 यानी 10, ठीक है, और मैथ प्लस इंग्लिश आपको 20, ठीक है। यानी मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में फेल हुए 20%, ठीक है। मैथ में केवल हो गए कितने 10%, क्योंकि 30% उसमें केवल आ रहे हैं मैथ में, क्योंकि जो क्या, लेकिन उसमें 20% केवल क्या क्या 20% इसमें इंक्लूड है, समझ रहे हैं। तो टोटल नंबर कितना हो गया परसेंटेज का, टोटल हो गया 20 प्लस 10 प्लस 20 यानी 50% क्या फेल हो गए। तो पास कितने हो गए, पास भी हो गए कितना 50%, तो पास कितने दोनों विषय में दिखा रहा है 2500 छात्र दोनों विषय में उतर रहे हैं, तो क्या हो गया 50% इक्वल टू क्या 2500 है, तो 100% क्या हो गया सीधे 50% आधा होता है, तो 100% दोगुना हो गया 5000, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर।
ठीक है। तो चलिए आज का क्लास को यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है। ऐसे ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे और आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह समझा हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।